क्या आपको भी लगता है कि कुछ लोग जादू की तरह किसी से भी बात कर सकते हैं, जबकि आप 2 मिनट बाद ही सोचने लगते हैं, अब क्या बोलूं? इमेजिन कीजिए कि आप किसी पार्टी में हैं, लेकिन आप बस किनारे खड़े हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि बातचीत कैसे शुरू करें। लेकिन सोचिए, अगर आप भी लोगों को अपनी बातों से जोड़ पाते, तो कैसा लगता? आज हम सुनाने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी स्मॉल टॉक की कला को पूरी तरह बदल देगी। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो हम बताने वाले हैं वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। राहुल एक शर्मीला इंसान था। भीड़ में रहना उसे पसंद नहीं था, और जब भी उसे किसी अजनबी से बात करनी पड़ती तो उसके हाथ पसीने से भीग जाते। उसे लगता था कि स्मॉल टॉक बस बेकार की बातें हैं, और सच कहें तो वह इससे बचना ही चाहता था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक रहस्यमयी किताब। एक शाम राहुल अपनी पसंदीदा बुक स्टोर में घूम रहा था, जब उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, बेटर स्मॉल टॉक। किताब के कवर पर लिखा था, कैसे किसी से भी दिलचस्प बातचीत करें और उन्हें प्रभावित करें। राहुल ने सोचा, क्या यह सच में मुझ जैसे इंसान की मदद कर सकती है? वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर किताब खरीद ली। घर आकर उसने पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया और कुछ ऐसा सीखा जिसने उसकी सोच ही बदल दी। नंबर 1, सवाल जो जादू की तरह काम करते हैं। किताब कहती थी, अगर आप किसी से भी बातचीत को दिलचस्प बनाना चाहते हैं तो सही सवाल पूछिए। राहुल ने पहले भी बहुत बार सवाल पूछे थे, आप क्या करते हैं, या फिर कैसा मौसम है, लेकिन ये सवाल कभी भी अच्छी बातचीत में नहीं बदले। फिर उसे एक नई टेक्निक मिली, फोर्ड मेथड, यानी फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, ड्रीम्स। अगले ही दिन जब ऑफिस में उसने अपने कलीग से पूछा, अगर आपको मौका मिले तो आप दुनिया के किस देश में रहना पसंद करेंगे, तो पहली बार सामने वाले की आंखों में उत्साह दिखा। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, ओह, मैं हमेशा से जापान जाना चाहता था, वहां की टेक्नोलॉजी और कल्चर कमाल का है। और बस बात आगे बढ़ने लगी। नंबर 2, द मिररिंग ट्रिक। किताब में राहुल को एक और कमाल की चीज मिली, मिररिंग। यानी अगर आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और टोन को हल्के से कॉपी करें तो उसे लगेगा कि आप उससे गहराई से जुड़े हुए हैं। राहुल ने इसे आजमाने का फैसला किया। अगली बार जब उसने अपने दोस्त सुमित से बात की तो उसने अनजाने में उसकी बॉडी लैंग्वेज को स्लबली मैच किया। जब सुमित हंसा तो राहुल भी मुस्कुराया। जब उसने थोड़ा झुककर बात की तो राहुल ने भी हल्का झुककर जवाब दिया। और नतीजा? सुमित ने कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन तुझसे बात करना हमेशा कंफर्टेबल लगता है। राहुल को एहसास हुआ कि ये ट्रिक सच में काम करती है। अड़हर 3, वार्तालाप धागा पकड़ना सीखें। सबसे बड़ी गलती जो राहुल पहले करता था, वह बातचीत को आगे बढ़ाने की बजाय उसे वहीं खत्म कर देता था। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता, मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो राहुल सिर्फ इतना कहता, अच्छा, बढ़िया है, और बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन किताब ने उसे सिखाया कि हर बातचीत में थ्रेड्स होते हैं जिनसे नई बातें निकाली जा सकती हैं। अब जब कोई कहता, मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो राहुल पूछता, वाह, कौन सी टीम आपकी फेवरेट है? बस अब बातचीत और आगे बढ़ती गई। कुछ हफ्तों में राहुल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उसे लोगों से मिलने में झिझक नहीं होती थी। अब वह किसी भी अजनबी से आसानी से बात कर सकता था, और सबसे बड़ी बात, अब लोग खुद उससे बातचीत करने में दिलचस्पी दिखाने लगे थे। राहुल को समझ आ गया था कि स्मॉल टॉक सिर्फ बेकार की बातें नहीं है, बल्कि ये रिश्ते बनाने की पहली सीढ़ी होती है। अगर राहुल कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो इन तीनों ट्रिक्स को आजमाइए। 1, फोर्ड मेथड से सही सवाल पूछिए। 2, मिररिंग से लोगों से जुड़िए। 3, कॉन्वर्सेशनल थ्रेड पकड़कर बातचीत को आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला? नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम आपको ऐसी और भी कमाल की कहानियां सुनाते रहें। और हां, अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि कैसे सिर्फ 5 मिनट में किसी के भी दिल के करीब जाया जा सकता है, तो अगली वीडियो जरूर देखें।